एक दयालु मन का इंसान था। वह रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाकर अपनी और अपनी बेटियों का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रहा था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थीं। वह तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। पिता ने बड़ी बेटी को 12वीं तक पढ़ाई करवाई। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वह उसके लिए काफ़ी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चय की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए रात दिन मेहनत की थी। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर में भीषण आग लग गया। रात को उसका पूरा घर आग के लपेट में आ गया। उसके घर में उसकी छोटी बेटी पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसे चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकोनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकोनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियाँ थी, वहाँ का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। बड़ी बेटी पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, यह सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीनों बेटी अपने पापा को समझा रही थी, पापा हम सब आपकी शक्ति हैं। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। बड़ी बेटी बोली, अगर वो लड़का मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वह मैं आनंद से स्वीकार कर लूँगी। चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हुए, साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वह शोक व्यक्त करके चला जाता था। घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए थे, भगवान की यही इच्छा होगी। तभी तो शादी के 2 दिन पहले घर में आग लगकर सारी चीज़ें जल गई। भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है तो इस मुश्किल घड़ी से भी भगवान ही निकालेंगे। बस हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए। रिक्शा चालक बोला, मैं भगवान में बहुत ही विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर सच में भगवान है तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले। मेरी बेटी की डोली उठने की तमन्ना मेरे दिल में ही रह गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं जाकर अपना प्राण त्याग दूँ। मेरा दिमाग एकदम से काम नहीं कर रहा है। और यह बोलकर रिक्शा चालक दहाड़ मारकर रोने लगा। उसे अपनी किस्मत में रोना आ रहा था। वह अपने आप को बहुत ही मजबूर और लाचार पिता समझ रहा था। तीनों बेटियां भी पिता के साथ रोने लगी और साथ में पिता को हिम्मत और हौसला भी दे रही थी। अड़ोस पड़ोस वाले समझा रहे थे कि आप नसीब वाले हैं कि इस भयानक आग में आप और आपकी बेटियां सही सलामत है।
किसी आदमी ने प्रेस में यह खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई कि रिक्शा चालक के घर में आग में जलकर सब खाक हो गया। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उसे भले रिक्शा चालक को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या लाए। उसका घर तोहफा से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपये जमा हुए थे पता नहीं। तीनों लड़कियों ने सब पैसे पापा को दे दिए। तब सभी का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां सब ध्वस्त हो गया था वहां उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए कि आसानी से शादी हो सकती थी। भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूम धड़ाके के साथ की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन के इंसान को भगवान मदद क्यों नहीं करता। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी को श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। तीनों लड़कियां हंसते हंसते पिता की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहां सब रो रहे थे वहां सबके चेहरे पर खुशी दिखी। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। सच्चाई और भगवान में विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहिए। फल की इच्छा करो या ना करो, सही समय पर सही फल जरूर ही मिलता है। और जब भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि सोच भी नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।